स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24। बच्चों एक कोई डीलर है, वो एक खिलौना ₹24 में बेच देता है। अब भाई देखो, कोई ऐसा तो बेचेगा नहीं, जब बेचेगा तो उसमें उसका समझो समझो, जब बेच देगा तो उसको आप क्या बोलोगे? सेलिंग प्राइस, एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब ये जब बेचेगा बच्चों, तो ध्यान से सुनो, उसने जब इसको सेल कर दिया तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? सोचो। एक तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, जितने में वो, भाई वो भी तो कहीं से बेचारा खरीद के लेके आएगा ना, तब तो बेचेगा। और जब खरीद के लेके आएगा तो जितने में उसने खरीदा होगा उसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते हो। वो दूसरी बाजार से खरीद के लेके आएगा, फिर दूसरी बाजार में बेचेगा, और बीच में कुछ कमीशन खा जाएगा। जो कमीशन खाएगा वही क्या है? उसका गेन है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने का वो खरीद के लेके आया, और प्लस गेन, यानी कि जितने रुपीस का उसको क्या हुआ है? गेन हुआ है। गेन परसेंट नहीं लिखा है, गेन लिखा है, सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। ओके, सही है क्या मैंने सही बोला? कितने का बेचेगा? जवाब है जितने का खरीद के लेके आया प्लस जितना रुपीस का उसको प्रॉफिट हुआ है। जितने रुपीस का उसको प्रॉफिट हुआ उसको मैंने गेन बोला है, ठीक है। सुन लीजिए ध्यान से, एसपी भी किस में होगा? इन रुपीस। ठीक, कॉस्ट प्राइस भी किस में होगा बच्चों? इन रुपीस। और गेन भी किस में होगा? इन रुपीस। तभी तो तीनों ये दोनों ऐड होके ये दे देंगे, है ना। सही है। अब सुनो बच्चों, यहां पर एसपी आपको दिया हुआ है कितना? 24। देख लेना क्या क्या गिवन है आपको। एसपी कितना गिवन है? ₹24। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ लीजिए। अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24, है ना। अब देखो, अब एक खास बात है, अब एक खास बात है बच्चों, ध्यान से चेक करना। कह रहा है एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। एंड गेन्स एज मच परसेंट एज, ध्यान से चेक करना, एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। कह रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। सुनो पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। देखो हमने क्या कहा? हमने कहा भाई सपोज इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹X। नहीं मान सकता हूं? मान सकता हूं, ठीक। तो हमने कहा कि भाई लेट इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? लेट द सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय बी ₹X। सही है। कॉस्ट प्राइस कितना है टॉय का? ₹X मान लो भाई। अब सुनो सुनो, अब मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुनो आराम से। पहले देखो, एक बात बताओ, क्वेश्चन छोड़ दो तुम, अब मेरी बात सुनो। मान लो तुम गए बाजार, तुम मान लो डीलर हो भाई, तुम मान लो डीलर हो, मान लो तुम डीलर हो, ठीक। तुम बाजार गए, ठीक। तुमने खिलौने को खरीदा भाई, मान लो ₹12 का, ₹12 का तुमने खिलौना खरीदा, ₹12 का, ठीक। कितने खरीद के लेके आए हो? ₹12 का। तो कह रहा है जितने रुपीस का तुम खरीद के लेके आ रहे हो ना, जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। पढ़ लो ध्यान से क्वेश्चन। कह रहा है कि एंड गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। इसका मतलब जितने का तुम खरीद के लेके आ रहे हो उतना ही परसेंट का तुम्हें गेन होता है। मतलब समझो, मतलब समझो, जितने का खरीद के लेके आ रहे हो ना, कितने खरीद के लेके? ₹12। ये एग्जाम्पल है भैया, दिल पे मत ले लेना, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। सुनो, तो जितने का आप खरीद के लेके आ रहे हो, गेन परसेंट अगर मैं आपसे पूछूं भैया गेन परसेंट कितना होगा, तो गेन परसेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इतना ही होगा। इतना रुपए नहीं, इतना परसेंट। नहीं समझ में आया बात? ₹12 का खरीद के लेके आ रहे हो तो 12% का गेन। ₹13 का खरीद के लेके आ रहे हो तो 13% का गेन। ₹14 का खरीद के लेके आ रहे हो तो ₹14 का गेन। अब समझे? तो अगर X रुपीस का खरीद के लेके आ रहे होगे तो कितने परसेंट का गेन? X रुपीस का गेन। यही चीज है, थोड़ा और समझ लेना। पहले देखो समझो भाई, जितने का तुम खरीद के लेके आ रहे हो ना, उतने परसेंट का गेन है। सही है, ओके। तो ये चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्या हम ये वाले गेन की जगह ये गेन रखेंगे? नहीं भाई, ये गेन परसेंट है सर। गेन परसेंट तो परसेंट में होता है, और गेन निकालना वो तो रुपीज में होता है। तो गेन कैसे निकलता है? ध्यान से चेक करो, कितना गेन हुआ तुम्हें? तो जवाब है कितना गेन हुआ, तो जवाब है, ध्यान सुनो ध्यान सुनो भाई, जितने का खरीद के लेके आ रहे हो ना, उसका 12% निकालना है। यानी कि हमको हमेशा निकालना है क्या? 12% ऑफ सीपी। या अगर आप इसको जनरलाइज करो इसको, तो आपको निकालना होगा क्या? गेन कैसे निकालते हैं? गेन परसेंट ऑफ सीपी। मतलब हम यहां क्या रखेंगे इस एग्जांपल में? 12% ऑफ का मतलब इनटू और सीपी। भाई 12% किसका? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 12% जो होगा उतना ही तो गेन हुआ है। यानी कि ये हो जाएगा कितना? 12/100 इंटू 12। सही है। अब मेरी बात सुनो, ये तो एग्जाम्पल था, इसको दिल पे मत लेना। अगर यहीं पर बच्चों मैं आपसे ये बोल दूं, पूरा देखना ध्यान से। हाँ, हमारे सिचुएशन में क्या चल रहा है बताओ?
हमारे सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ, ₹x। तो बताओ गेन परसेंट कितना हो जाएगा तुम्हें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गेन परसेंट कितना होगा x%। जितना कॉस्ट प्राइस है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना कॉस्ट प्राइस का, जो न्यूमेरिकल वैल्यू कॉस्ट प्राइस का है वही न्यूमेरिकल वैल्यू किसका है, गेन परसेंट का। 12 तो 12, अगर यहाँ x तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा x%। तो अगर मैं आपसे पूछूं गेन इन रुपीज निकाल लो, गेन इन रुपीज निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, तो जवाब है क्या, x% किसका, ऑफ x, ठीक है ना, यानी गेन परसेंट ऑफ सीपी। गेन परसेंट की जगह हम क्या रखेंगे, x% ऑफ सीपी। सीपी कितना है तुम्हारा, ₹x है, ₹x। समझ गए, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो, देखो x% ऑफ ₹x, ये लीजिए। अब ठीक है, अब ध्यान दो, x% का मतलब x और परसेंट का परसेंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आएगा, 100%। का मतलब 100 में से, ठीक भाई, 100 में से अगर x रुपए होता है तो x रुपीज में कितना रुपए होगा, x अपॉन 100 इंटू एक्स। ज्यादा टेंशन मतलब, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आप डायरेक्टली समझ लो, x% ऑफ x। ओके, तो x% का मतलब x अपॉन 100, ऑफ का मतलब इंटू, और ₹x। अब बच्चों देखो, इतने आप लोग भी समझदार हो, जो भी आंसर आएगा रुपीज में आएगा, तो रुपीज को मैंने आगे लिख लिया, और x इंटू एक्स क्या होता है बताओ, x², और में क्या हो गया 100। यानी कि बच्चों गेन कितना आ गया, रुपीज में गेन कितना आ गया बताओ, x² अपॉन 100। सही है, अब बात आपकी बन जाएगी, अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये हटा दो, इसको दिल पे मत ले लेना भाई, ये तो समझाने के लिए बताया है, ठीक है ना, इसको दिल पे मत ले लेना, ये तो एग्जाम्पल था समझाने के लिए, ठीक है। अब समझो, अब आ जाओ, आ जाओ फटाफट भाई, आ जाओ। मैंने लिखा है SP रुपीज में, गेन सॉरी CP रुपीज में, और गेन भी रुपीज में। चलो आ जाओ फटाफट, आओ रखो वैल्यू बच्चों यहाँ पर फटाफट, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है चेक कर लो, सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में रुपए में बेच के आता है, ₹24, तो यहाँ 24 रखेंगे, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है x, तो बच्चों कॉस्ट प्राइस की जगह x रखोगे, और प्लस गेन अभी अभी तुमने निकाला है रुपीज में, चेक कर लो कितना निकाला है, x² अपॉन 100। तो गेन की जगह कितना रखोगे, x² अपॉन 100। लो बन गई बात, बनी इक्वेशन। बताओ, उसने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, x का वैल्यू आपको बताना है। फिर कह रहा विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द अबव प्रॉब्लम, तो कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बच्चों यहाँ पर, एक तो यूज हो रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th वाला, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। दूसरा लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको बता दूं, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से हमने कुछ कॉन्सेप्ट लगाया है, SP इक्वल्स टू CP प्लस गेन। ओके, गेन का मतलब प्रॉफिट। तो मेन हमारा आंसर क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 24 इज इक्वल्स टू x प्लस x² अपॉन 100, ठीक है। अब इतना तो आप लोग पढ़े लिखे हो, क्या किसी भी इक्वेशन में अगर बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 100 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई। तो चेक कर लो, ये 24 इज इक्वल्स टू x प्लस x² अपॉन 100। ओके, नाउ ठीक, यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, और ध्यान से चेक करिएगा, कलर में चेंज कर रहा हूँ। 100 से मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 100 से मैंने राइट में मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फायदा है, 100 इंटू 24, लेफ्ट में हो जाएगा 2400 इज इक्वल्स टू, यहाँ 100 जाएगा, 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x। ओके, और ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, फिर 100x जाएगा, सॉरी 100 जाएगा सेकेंड टर्म में, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू x² अपॉन 100। सही है, 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 2400 इज इक्वल्स टू 100x और प्लस x²। ये लीजिए बच्चों, कितना आसान है, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2400 इज इक्वल्स टू, इसको रीअरेंज कर लो x², और ये भी पॉजिटिव है तो प्लस का 100x। सही है, और इस प्लस 2400x को राइट में लेके जाओगे, लेफ्ट में बचेगा 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x² और प्लस 100x और माइनस 2400। सही है, तो यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्या, x² और प्लस 100x और माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 0। चलो सॉल्व करो इसको। नाउ देखिए, यहाँ से देखिए 2400 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, -2400 को x² से, तो -2400 x² आ जाएगा। ओके,
और यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो किसके, 2400 के, तो आपको शायद ये पता चल जाए कि -100x को, सॉरी +100x को कौन से दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। तो देखो 2 12 जा है ना, ये 00, और उसके बाद 2 6 जा 00, फिर 2 30 है ना, फिर 2 15 और यहाँ 0, और फिर 2 7 जा और यहाँ 5 जा, और फिर 3 2 जा और 3 5 3 2 जा और 3 5 जा, फिर 5 5 जा और 5 1 जा, करेक्ट। इसको अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करोगे, चेक कर लो। आपको चाहिए 100 और मल्टीप्लाई करने पर -2400 चाहिए, है ना। तो हाँ कितना, 40 इंटू, नहीं भाई आपको ऐड, आपको नहीं नहीं 32 ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ऐड करने में कितना मिलना चाहिए, 100, इसका भी तो ख्याल रखना है, सही है ना। तो मेरे ख्याल से कितना होना चाहिए, यहाँ पे रीअरेंज करो तब पता चलेगा भाई। 2 दूनी 4 और 5, देखो जरा ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करना बच्चों, अगर आप ध्यान से चेक करो, देखो अगर आप इन दोनों को और एक 5 यहाँ से ले लो, तो 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4 और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20, और बाकी जो बच गए उनको एक साथ ले लो, शायद आपकी बात बन जाए, देख लेना। ये सब एक साथ ले लो, इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करो, करो करो करो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 2, 1 2 3, और इंटू में 3, और इंटू में क्या है 5, ठीक है, हो जाएगा 2 टू 4 4 टू 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 कितना होता है, 24 इंटू 5 कितना होता है, 120, सही है ना। तो 120, अब बताओ बात बनी कि नहीं बनी, 120 और 20 ऐसे दो नंबर हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करोगे 100 आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2400, ठीक। तो यहाँ से लिखा हमने x² और प्लस 100x की जगह आप क्या लिखोगे, 120x और -20x, -2400 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, अगर आप 120x को मल्टीप्लाई करोगे -20x के साथ, तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, 2 इंटू 12 24, और एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2400 x इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2400 x स्क्वायर ही तो आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, सही है। और 120 -20 कितना होता है, 100 होता है, ठीक। बस अब हो जाएगा ये आराम से, देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे इसको। चलिए, तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन आएगा आपका x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 120, और इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस का 20, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये x और प्लस में 120 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस 120, ओके, और फर्स्ट टर्म में बचेगा x और माइनस में 20 इज इक्वल्स टू 0, फिर आप x प्लस 120 को 0 रखोगे एक बार, ठीक, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू -120, और फिर x -20 को 0 के इक्वल रखोगे तो x कितना मिल जाएगा यहाँ से आपको 20, ये लीजिए। तो x की एक वैल्यू आ रही है -120 और दूसरी आ रही है कितनी 20, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था बच्चों, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, यानी कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही सिलेक्ट करेंगे हम, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव वाले को। तो x इज इक्वल टू 20, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है टॉय का, आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। तो CP ऑफ द टॉय इज ₹20, so this is your final answer, okay, कर लीजिए।